विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। पार्टी संगठन और सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शिवपुरी के कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने गुरुवार को भाजपा से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने पार्टी के ऊपर खुद को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा को संबोधित पत्र में वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा कि उन्होंने पिछले 3 से 5 वर्षों में अपने दर्द के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शीर्ष नेतृत्व को सूचित किया था, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। रघुवंशी ने अपने पत्र में कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में मेरे जैसे पार्टी कार्यकर्ताओं को नए आए भाजपा सदस्यों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम किया था। रघुवंशी ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने और उन्हें कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए कोलारस निर्वाचन क्षेत्र में भ्रष्ट अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है। कोलारस से विधायक रघुवंशी ने भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंह पर भी निशाना साधा, जिन्होंने 2020 में कांग्रेस छोड़ दी थी, जिसके बाद कई कांग्रेस विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया और सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गए। रघुवंशी ने दावा किया कि जब 2020 में राज्य की कांग्रेस सरकार गिर गई तो सिंधिया ने कहा था कि वादे के मुताबिक किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद सिंधिया ने कर्ज माफी के बारे में बात तक नहीं की। मैंने सदैव जनसेवा को महत्व दिया है जी। शिवपुरी मेरी कर्मभूमि है, कोलारस का मैं रहने वाला हूँ, जन्मभूमि है। मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दोनों भूमियों पर मुझे सेवा का मौका मिला। पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से कोलारस से विधायक होकर जनसेवक हूँ। 3.5 वर्षों से जब से सिंधिया जी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है जी, मुझे अपनी जनसेवा करने में अथाह पीड़ा का महसूस हो रही है और बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सिंधिया जी के साथ आई हुई जितनी टीम है, चाहे वो मंत्री हो या उनके सिपा सालार हो, अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। 3.5 वर्षों में मैंने जनसेवा में जो योजनाएं केंद्र प्रदेश सरकार की थी, जिनको मैं अपने अनुभव, अपने प्रयास, अपनी मेहनत से ला सकता था, मैं संक्षिप्त में ही कहूँगा कि कोलारस विधानसभा में आज 75 साल में छूटे हुए वो हर काम को अंजाम दिया है मैंने। चाहे वो पानी की योजनाएं हो, नल जल योजनाएं हो, कॉलेज हो, सेंट्रल स्कूल हो, बस स्टैंड हो, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हो, बिजली के स्टेशन हो, सड़कें हो, अमृत सरोवर तालाब हो, सभी से मैंने अपनी जन्मभूमि को सिंचित किया है। लेकिन हर काम में, चाहे वो प्रभारी मंत्री हो, चाहे वो बिजली मंत्री हो, सभी ने मिलकर के पूरी ताकत से मेरे विकास कार्यों को रोका है। आज भी मेरे बिजली के जो 2 सब स्टेशन है अगरा का, उसको वर्तमान डीएफओ ने आधा काम होने के बाद रोक दिया है, जिसे प्रभारी मंत्री और सिंधिया जी के लोग लेकर आए हैं। बेड़ौन का बिजली का स्टेशन आप सबको ज्ञात हुआ था कि मुझे भूमि पूजन भी नहीं करने दिया। जब मैंने मुख्यमंत्री जी के प्रवास पर उसका भूमि पूजन कराया, 1 हफ्ते पहले मैंने जब लोकार्पण किया, सारे अधिकारियों को फ़ोन करके मना कर दिया गया। व्यावहारिक रूप से मैंने ठेकेदार से टेंट लगाकर अपने सम्मान को और जनता के सम्मान को बचाया और वहाँ लोकार्पण किया। अनेक ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि पूरी ताकत से सिंधिया जी के मंत्री और उनके सिपा सालारों ने मेरे विकास कार्य को क्षति पहुँचाई है। यहाँ तक कि 1 नहीं 2-2, 3-3 बार इन 3.5 वर्षों में प्रभारी मंत्री या उनके मंत्रियों में मुझ पर फर्जी एफआईआर कराने की कोशिश की, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का प्रकरण हो और चाहे वो अन्य कई प्रकरण हो। तो लगातार मैं अपने सम्मान को कैसे बचा पाया हूँ, राम जी की कृपा से मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। इन सारी चीज़ों को समय समय पर मैंने, चाहे प्रदेश नेतृत्व भाजपा का हो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो, या जो भी हम नेतृत्व कह सकते हैं, सभी को 3.5 वर्षों में दर्जनों बार इस बात को मैंने कहा। और यहाँ तक 1-1.5 महीने पहले शिवपुरी जिले की कोर कमेटी में संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व के सामने मैंने केवल इतना निवेदन किया
कि माननीय मुख्यमंत्री जी 3.5 वर्षों से मैं अपनी पीड़ा, क्षेत्र की जनता की पीड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आप किस दबाव में हैं, मुझसे क्या भूल हुई है। पर मुझे लगता है कि शायद मुझसे ये भूल हुई कि मैंने माननीय जयभान सिंह पवैया जी का काम किया लोकसभा में। शायद मुझसे ये भूल हुई कि केपी यादव जी को जिताने में तिल बराबर मेरी सहयोग रहा। अगर ये भूल हुई है तो आगे से ये भूल मैं नहीं करूँगा, लेकिन कृपया करके जनता के विकास कार्यों को मंत्री न रोकें। मंत्री जी से मेरी 5 मिनट आपके साथ बैठक करा दें। ये 3.5 साल में निवेदन करता रहा, लेकिन मेरे व्यस्ततम मुख्यमंत्री जी को मुझे 5 मिनट का समय देने का प्रभारी मंत्री से चर्चा का नहीं मिला, और मुझे मजबूरन कोर कमेटी की बैठक में सीएम हाउस पर 1 महीने पहले खड़े होकर, जिससे पार्टी शायद अभद्रता मानती